नहीं सर, बहुत पास है, 10-15 मिनट का ही रूट है। चलो बढ़िया, अच्छा है, फिक्स। और मोहम्मद तुम्हारा एडमिशन हुआ कि नहीं? सर आपको बोला था सही, महाराजा अग्रसेन में हो गया। हो गया? अरे हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बात है भाई। ये कब थैंक बताया? यू सर। तू तो ट्राई मार रहा था, लेकिन तूने करा फाइनल कहाँ बोला था? हाँ नहीं सर, बोल दिया था आपको, फाइनली बोला था। चलो बढ़िया, गुड, अच्छा है। अच्छा मारिया, ये बात बताओ, तुमको वहां मैथ्स मिल रही कि नहीं मिल रही सीएन विद्यालय में? मिल रहा है, चलो, अप्लाइड मैथ्स है। उधर अप्लाइड मैथ्स है क्या? चलो अच्छा है, बढ़िया, हाँ फिक्स, क्या बात है। कृषा एडमिशन कर लिया स्कूल में? अभी फॉर्म भरना बाकी है। तुमको तो कोई टेंशन नहीं, तुमको तो तुम्हारे स्कूल में ही एडमिशन लेना है, तुमको यस सर। हाँ चलो कोई बात नहीं, अच्छा है तुम्हारा, तुम्हारा भी रिजल्ट बहुत अच्छा है कृषा, वेल। चलो अब हम स्टार्ट। सर हाँ बोलो बेटा मोहम्मद। सर आपने बोला था ना फोन करके बोल के आना, तो सर आज हम लोग 1 बजे के बाद आएंगे। हम, मैं, हृदय, नोमन, वो लोग, आर्यन, वो लोग। आ जाओ, कहाँ मना है यार, तुम लोगों को कोई मना है? जब आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, मैं हूँ इधर ही क्लास में, ठीक है? मैं हाँ सर। आ जाना। चलो, अच्छा कल का तुम लोगों को सबसेट का कंसेप्ट समझ में आया? पहले ये बता दो आप लोग। यस सर। सबसेट का आगे तो अब मैं तुम्हें सबसेट के बाद तुम लोग को ये बताता हूँ कि किस तरह अब आगे से हम लोग सबसेट तो पावर सेट समझ में आया? पहले ये बताओ, पावर सेट का कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? पावर यस सेट, सर। पावर सेट क्या होता है धरिया यस बताओ। धरिया पावर सेट क्या होता है बताओ। सर मतलब पावर सेट मतलब जो सेट होता है ना, उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, लेकिन मेंबर्स के भी मेंबर। नहीं नहीं, पावर सेट का मतलब है कि कोई भी सेट है उसके सबसेट को कलेक्ट करना। जैसे ए सेट का पावर सेट बनाना है तो ए के सबसेट बना लो पहले, फिर उसको एक सेट में कलेक्ट कर दो, वो उसका पावर सेट हो गया। अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि दो सेट इक्वल कब होते हैं। जैसे एक सेट है, ये बी सेट के इक्वल कब होगा? उसके लिए जरूरी कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। अगर ये एक दूसरे के सबसेट हुए, यानी ए के सारे मेंबर बी में आने चाहिए और बी के सारे मेंबर ए में आने चाहिए। अगर ये एक दूसरे के मेंबर सारे कंटेन कर रहा है तो ये क्या हुआ? सबसेट हो गया। महक, कहाँ सो गई थी तुम? गुड मॉर्निंग महक, उठ गई कि नहीं? गुड मॉर्निंग सर। चलो तुम्हारा एडमिशन हुआ कि नहीं अभी तक? हो गया सर। कौन से स्कूल में? एयरपोर्ट। चलो फाइनल, कैसा लगा? एयरपोर्ट गई थी कि नहीं तुम? मैं तो नहीं गई सर अभी तक। अच्छा देख के तो आओ, तुम्हारा स्कूल तुम खुद ही नहीं गए देखने। हाँ सर, बाद में तो जाना ही है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा, दो सेट इक्वल कब होंगे? जब पहला सेट दूसरे सेट के सबसेट हो या दूसरा सेट पहले सेट के सबसेट हो, तो ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ इसी के ऊपर, इसी लॉजिक के ऊपर। जैसे आपको प्रूव करना, प्रूव दैट A is equal to null set। कंडीशन दिया है A is subset of null set। A null set का सबसेट है तो प्रूव करो A null set के इक्वल है। देखो A को null set के इक्वल करना है, ये आपको प्रूव करना है। कंडीशन है if A is subset of null set, यानी A के सारे मेंबर null set में आ रहे हैं। सर ए सबसेट है नल सेट का, इसका मतलब नल सेट भी सबसेट है ए सेट का, क्योंकि नल सेट में सिवाय उसके कुछ है ही नहीं। वेरी गुड, वेल डन। देखो A is subset of null set, लेकिन null set तो हर सेट का सबसेट होता है, हमें ये बात पता है। तो null set is subset of every set, तो null set is subset of A subset of null set, और एक दूसरे के सबसेट हो गए, इसलिए A equal to null set। ये हमेशा फिक्स रहेगा क्यों? null set हर सेट का सबसेट होता है, तो therefore A equal to null set। ये छोटा सा कंसेप्ट है दिमाग लगाने का। चलो आज मैं आप लोगों को एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, यूनियन। एक मिनट, यूनियन का मतलब, ये यूनियन और इंटरसेक्शन, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इंटरसेक्शन, यूनियन का सिंबल ये रहा,
इंटरसेक्शन का मतलब ये लो, इसका मतलब क्या होता है? जैसे ए सेट है, ए सेट में मेंबर है 1 2 3 4, बी सेट में मेंबर है 5 6 7। आपको ए यूनियन बी चाहिए। यूनियन का मतलब होता है ए के भी मेंबर हो बी के भी हो, इसको कहते हैं ए और बी, मतलब ए के भी हो और बी के भी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ए के मेंबर सारे कलेक्ट कर लेंगे 1 2 3 4, फिर हम बी के भी करेंगे 5 6 7। तो ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। और अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए एंड बी, जो ए और बी दोनों में हो वही लिखने हैं। तो ए और बी में, ए में आ रहा है और बी में, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आप इसमें लिखेंगे नल सेट। ए और बी में कॉमन आने चाहिए, एंड का मतलब कॉमन ना। ए में देखो, ए में 1 2 3 4 आ रहा है, इसमें 5 6 7 आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसको नल सेट लेंगे। बेटा समझना है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में आ रहे हैं, जिसको कहते हैं बोथ, जिसमें मतलब एटलीस्ट मतलब दोनों में आने चाहिए सारे मेंबर हो, जो ए में भी आ रहे हो और बी में भी आ रहे हो। चलो और करके बताता हूं मैं, जिससे और क्लियर है। जैसे आपको दिया यहाँ पर ए सेट में वोवेल्स ए ई आई ओ यू, और बी सेट में दिया है एप्पल, जो वर्ड है उसके लेटर्स लिखते हैं, एप्पल वर्ड के लेटर्स लिखे ए पी एल ई। कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करते, आपको पता सेट के में कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। ये एप्पल हो गया। अब इसका ए यूनियन बी चाहिए, मतलब पहले ए के ए सेट के पूरे ए ई आई ओ यू लिख दिया, ए आ गया तो ये दोबारा नहीं लिखेंगे, पी नहीं आया तो पी लिखा, एल लिखा, ई नहीं लिख सकते क्योंकि ई आ चुका। तो ये हो गया ए यूनियन बी, यानी ए के भी मेंबर आ गए और बी के भी आ गए, और कोई मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। बेटा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले ये बताओ कि कहीं ब्लडिंग हो रहा है? दिख रहा है सर। सर दिख रहा है। तो इसमें देखो कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन ए के भी आए और बी के भी आए। लेकिन जब मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं तो इंटरसेक्शन में सिर्फ दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। जैसे ए कॉमन है और ई कॉमन आया तो ए कॉमा ई, ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों के, अगर कुछ भी कॉमन है तो नल सेट डाल देंगे, यानी कुछ भी नहीं है, खाली सेट है। तो ये है आपका यूनियन इंटरसेक्शन। मान लो 3 सेट है आपके पास, सी सेट है, उसमें लिखा है हमने लिख दिया लॉयल, लॉयल के वर्ड LOYL, एल तो आ गया, ए आ गया, ये लॉयल के वर्ड हो गए। अब क्वेश्चन बोला कि आपको ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो पहले आप ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी आपने निकाला ए ई आई ओ यू पी एल, ये आ गया यूनियन, फिर सी के साथ, सी के मेंबर है LOY A। तो हमें क्या लिखना है, इसके भी लिख लें AEI, ये L है, हमें पहले इसके लिख लेने हैं, फिर जो इसमें रिपीट है वो छोड़ देने, और जो नहीं है वो भी लिख लेने। तो हमने लिखा AEIOUPL, लेकिन एल आ गया तो एल दोबारा नहीं लिखेंगे, ओ भी आ गया वो भी नहीं लिखेंगे, वाई नहीं आया ए आ गया तो वाई लिख देंगे। तो ये जो आया इसमें ए के भी है, बी के भी है, सी के भी मेंबर है। तो सी के देखो, सी के एल ओ वाई ए है कि नहीं, एल भी है आपके पास, ये रहा एल, ओ भी है, वाई भी है, ए भी। तो सी के भी मेंबर है, ए के भी मेंबर ए ई आई ओ यू भी है, और साइड में ए पी एल ई है, ए पी एल ई, सब मेंबर आ रहे हैं, ए के भी आ रहे हैं, बी के भी आ रहे हैं और सी के भी आ रहे हैं। ये हुआ तीनों को एक साथ यूनियन कैसे निकालना। हाँ, अगर आपको फाइंड करना तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, किसी एक दो को पहले ग्रुपिंग करो। ए और बी में इंटरसेक्शन आ रहा है आपका ए, और कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। फिर इंटरसेक्शन सी में एल ओ वाई ए, अब इन दोनों में कॉमन सिर्फ ए आ रहा है, तो ये हो गया ए। ए ऐसा मेंबर है जो तीनों में कॉमन है,
अब एक साथ में लिखना, दो के निकालो फिर दो के साथ तीसरे को कंपेयर करो। बेटा ये आ गया इंटरसेक्शन का मतलब? यस सर। यस सर। यस सर। ये जगह अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया है, पहले आप ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी इन दोनों में सारे मेंबर ए ई आई ओ यू पी एल, इंटरसेक्शन सी एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए। अब देखो कॉमन एक तो एल आ रहा है, एक ओ आ रहा है, एक ए आ रहा है, तो ये आ गया आपका इंटरसेक्शन एल कॉमा ओ कॉमा ए, ये आपका आ गया इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी निकाला, फिर इंटरसेक्शन सी, इसके मेंबर लेके फिर कंपेयर करना। बेटा इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। पहले इसका निकालो फिर इसके साथ सी को कंपेयर करो। लास्ट ईयर में आप छोटी क्लास में पढ़ते थे डिस्ट्रीब्यूटिव कि आपने लिखा ए प्लस बी इंटू सी लिखा, तो पहले ए इंटू सी किया फिर प्लस बी इंटू सी किया, उस ढंग से हम इसको कंपेयर करें। ये समझ में आया आप लोगों को? मैं कुछ क्वेश्चन दूं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को? हेलो हाँ सर। यस सर। ये समझ में आया? यस सर। प्रैक्टिस इसके ऊपर देता हूं जिससे आपका और क्लियर आइडिया मिल जाए मेरे को। देखो क्वेश्चन है आपका, ए सेट, उसमें लेटर्स हैं ए बी सी डी ई। बी सेट, उसके मेंबर्स हैं आपके सी ई जी एच, सी ई जी एच, और सी मेंबर है उसके हैं ए ई एम एन। आपको फाइंड करना है फर्स्ट ए यूनियन सी, सेकंड ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड बी इंटरसेक्शन सी। बस ये तीन चीज फाइंड करके दिखाओ फटाफट। ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। सर हो गया। तीनों हो गए? ए भाई हाँ सर। मुझे इतनी तेज नहीं करने का, स्लो करने का। मैं तो फिर मैं समझूंगा बाप रे इतनी स्पीड में फिर दूसरे नहीं कर पाएंगे। वैसे इतनी स्पीड से क्यों कर डाला तुमने? अभी इनको कर दे तो फिर आंसर चेक कर लेंगे। कृष्णा एक मिनट है बेटा, सर हो गया। सभी का एक सर हो गया। चलो अब चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर मैं लिखूंगा, आप लोग बस चेक करना। फर्स्ट का ए कॉमन आ रहा है, फिर बी सी डी ई, ए ई कॉमन है, सिर्फ एम एन लिखना होगा। ये आ गया फर्स्ट का आंसर, ए बी सी डी एम एन। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब है सेकंड का आंसर है ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन में आई थिंक सिर्फ ई आ रहा है। सेकंड का आंसर ई आ रहा है आपका? यस सर। राइट। नहीं सीई आएगा। सी भी आएगा। हाँ सी, सॉरी सी और ई आ रहा है, राइट सी और ई आ रहा है। इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में देखें तो एक ई कॉमन आ रहा है और एक बस ई आ रहा है, तो आंसर ई आंसर राइट आ रहा है आपका? यस सर। ये हम लोगों को क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब हम दूसरा चलते हैं। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सेट दे रहा हूँ। ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5, बी सेट के अंदर 4 5 6 7 8, डी सेट सी सेट के अंदर 7 8 9 10 11,
डी सेट के अंदर 10, 11, 12, 13, 14 आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फर्स्ट। सेकंड आपको फाइंड करना है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। ये दो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। क्वेश्चन दिख रहा है बेटा आप लोगों को पूरा? बच्चों आप लोगों को Yes, sir. दिख रहा है बेटा क्वेश्चन पूरा? यस सर। Yes, यस sir. सर। इसके आंसर्स निकालो बेटा फटाफट। हो गया सर। हो गया बेटा? एक मिनट रुको, इनको सबका आ जाए फिर मैं आंसर चेक करा देता हूँ। सर मेरा भी हो गया। ये सब पीछे रह गई कृष्णा, क्या हो गया, सो गई थी? पीछे रह गई? नो सर पहले हो गया था। अच्छा चलो अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ। सेकंड का देखो सबका हो गया तो मैं डिस्कस करूँ, एक मिनट आंसर से बताना है। हाँ हो गया। सेकंड का हो फर्स्ट गया सर। तुम आंसर बताओ, सेकंड का फर्स्ट का आंसर बताओ। मोहम्मद सेकंड का फर्स्ट का आंसर बताओ, क्या आया तुम्हारा? सर 4, 5, 7, 8। बेटा आप लोगों का ये आ रहा है 4, 5, 7, 8? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर परफेक्ट आंसर, इसलिए मैंने तुमसे पूछा, नहीं तो मैं बोल दूं तो सब लोग ने हाँ हाँ सर राइट है, पता चले आधे के रॉन्ग आ रहे हैं। चलो अब सेकंड, धरिया तुम बताओ सेकंड वाले का आंसर। Sir, 10, 11. 10, 11. 10, 11 पक्का फाइनल बोलो? 10, 11 ओ Yes. मेरे ख्याल से 10, 11 आंसर रॉन्ग है, नहीं है बताओ। सर। 4, 5, 7, 8, 10, 11। नो ये भी रॉन्ग है। सर 7, 8, 9, 10, 11। ये किसका है, मारिया का? हाँ मारिया का एकदम करेक्ट आंसर है 7, 8, 9, 10, 11। देखो जिसका ये 7, 8, 9, 10, 11 है वो चेक करो, इसका सर रॉन्ग। मेरा आ रहा है। अरे वाह निशा का भी राइट है। बता दो ये क्यों रॉन्ग हुआ, जिसका रॉन्ग हुआ दरिया बताओ आपको। नहीं सर, पता चल गया। पता चल गया? महक तुम्हें पता चला? हाँ सर, मैंने 9 नहीं लिखा था। ओके जब ध्यान रखो, इसके लिए तो मैंने बोला कि आप लोगों से पूछूं तो मेरे को पूरा आइडिया मिले कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। चलो आज मैं आप लोगों को फिर इसके नेक्स्ट बताता हूँ यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो समझा देते हैं। ऐसा यूनिवर्सल सेट का मतलब ऐसा सेट जो सभी सेट उसके सबसेट हैं, जैसे ए बी सी डी, और ये सभी सेट किसी सेट के सबसेट हैं तो वो सेट यूनिवर्सल है। जैसे आपका ये आपने डायग्राम बनाया, ये यूनिवर्सल, इसके अंदर ए बी सेट आ रहा है, बी बी आ रहा है, सी बी आ रहा है, डी बी आ रहा है। ये सारे सेट अगर इस सेट के सबसेट हैं तो ये सेट यूनिवर्सल है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि आपने बोला आइसोस्केलेस ट्राइंगल, दूसरा सेट लिया आपने राइट ट्राइंगल, तीसरा सेट लिया आपने एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स। तो ये जो ट्राइंगल्स है सबका यूनिवर्सल सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द ट्राइंगल।
सभी ट्राइंगल को कलेक्ट करो तो इसमें ये टाइप के ट्राइंगल अपने आप ही आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो कि सारे ट्राइंगल मतलब जितने भी सेट है वो सब उसके अंदर आ जाए, वो सेट उन सबका सुपर सेट होना चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग इसका मेरे को बताना यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया महाराष्ट्र, गुजरात, फिर लिया दिल्ली, इसका इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इंडिया। वेरी गुड, क्योंकि ये इंडिया के अंदर आ रहे हैं तो इंडिया इनका सुपर सेट है और ये सब इसके सबसेट है, छोटे छोटे पार्ट। सबसेट है। क्लियर? जैसे मैंने लिखा अहमदाबाद, सूरत, भरूच, ये क्या है? ये किसका सुपर गुजरात। 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 है? सुपर सेट मतलब जिसके अंदर ये कलेक्ट हो रहे हैं तो सुपर सेट। तो ये इसके अंदर ये सारे स्टेट्स आ रहे मतलब ये सारी सिटीज आ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द सेट। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन खाली सेट आया तो ऐसे सेट को कहते हैं डिसजॉइंट, मतलब ये दोनों कंबाइन नहीं हो रहे। जैसे मैं इसका एक वेन डायग्राम बताऊं, डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं। आपके पास ए सेट में आ रहे हैं 1 2 3, बी सेट में आ रहे हैं 4 5, तो 1 2 3 अलग सेट हो गया, 4 5 अलग कलेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों ज्वाइंट नहीं हो रहे इसलिए इसको डिसजॉइंट कह देते हैं। हाँ, अगर इसके अंदर एक 3 आ जाता तो इसके अंदर 3 मेंबर इसमें कॉमन आ गए तो 3 को ऐसे ले लिया और 4 5 लिख लिया, तो 3 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो ये ज्वाइंट हो गए। तो अगर दो सेट के इंटरसेक्शन नल सेट है तो ऐसे सेट को डिसजॉइंट कहते हैं, और नहीं है तो कोई ना कोई मेंबर, जैसे इसमें एक मेंबर कॉमन 3 आ गया तो ये डिसजॉइंट नहीं है। समझ आ गया बेटा? डिसजॉइंट का मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नल सेट है, और जिसमें कॉमन आए दैट इज जस्ट उसको हम जॉइंट, वैसे जॉइंट बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं उसका कुछ ना कुछ मेंबर आ रहा है। चलो अब मेरे को डिफरेंस निकालना है। जैसे ए दिया है 1 2 3, बी दिया है आपका 3 4 5, और मेरे को a माइनस बी करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि a में से b के मेंबर हटा दो। अच्छा, a में b का कौन सा मेंबर आ रहा है बता सकते हो? सर 3। तो 3 a में से हटा दो तो क्या बचा? 1 और 2, तो 1 1 and 2 माइनस b आ गया। b के बाकी मेंबर क्या है उसको नहीं ध्यान देना है, लेकिन b का जो मेंबर इसमें आ रहा है वो आप उसमें से हटा दो। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। जैसे एक और कर, यस सर। b माइनस a, मोहम्मद बताओ क्या आंसर आएगा? सर सेम ही आएगा। नहीं, अलग है। b में से 4 5 आएगा सर, 4 5 आएगा। बस वो ध्यान रखना है। जैसे a के अंदर 3 4 5 और b के अंदर 5 6 आ रहा है, तो a माइनस b कितना आएगा मोहम्मद? नहीं, धरिया तुम बताओ, धरिया a माइनस b कितना सर आएगा? 1 2 3। यदि पूरा सेट a आ जाएगा, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो a माइनस b a, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन नल सेट है। अगर b माइनस a करें तो कितना आएगा? सर पूरा बी सेट आएगा, क्या बोल रहे हो बेटा? नीचे आ रहा है पूरा बी सेट 4 आएगा। 5 6। तो उसको ऊपर करते हैं। चलो b माइनस a किया हमने, तो इसका मतलब है कि सिर्फ इसमें 4 5 6 में से ये माइनस के, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 4 5 6 यानी b सेट आ जाएगा। 4 5 6 वही का वही सेट आ गया, क्योंकि b और a में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये आपने a b तो निकाल दिया। जैसे अभी हमने लिखा a इज a b c, b इज c d e, मेरे को a डेल्टा b निकालना है। चलो a डेल्टा b, महक बताओ a डेल्टा b कितना आएगा? सर डेल्टा मतलब? हाँ, ये क्वेश्चन हुआ। डेल्टा का मतलब होता है कि आपने a माइनस बी निकाला यूनियन b माइनस ए निकाला। पहले a माइनस बी के मेंबर कलेक्ट करो, फिर b माइनस ए के कलेक्ट करो। बताओ a माइनस बी के कौन कौन से मेंबर आ रहे हैं? ए बी। a b,
तो यहाँ ए कॉमा बी लिखा, यूनियन बी माइनस ए के DE डी। DE तो अब हम इसको पूरा कलेक्ट कर लेते हैं, ए ABD बी, ये हुआ ए डेल्टा बी। मतलब वो मेंबर जो ए और बी में कॉमन आ रहा है उसको हटा दो और फिर बाकी सबको कलेक्ट। ओके जैसे मैं इसका वेन डायग्राम बना रहा हूँ, वेन डायग्राम में डायग्राम के थ्रू बता, आपने ए के लिखे, बी के लिखे, बी और ए में ये कॉमन आ रहा है, ये छोड़ के बाकी ये जो मेंबर बचे ये आपका आ गया ए डेल्टा बी। मतलब कॉमन छोड़ दो, बाकी जो ए और बी में आ रहे सबको कंबाइन कर दिया, वो ए डेल्टा बी हो। और अगर सिर्फ ए डेल्टा बी चाहिए तो ए में से बी के मेंबर हटा दिए तो ये ए माइनस बी हो गया, और बी माइनस ए चाहिए, बी माइनस ए, तो ये वाला सेट। मतलब बी में से ए के मेंबर आपने हटा दिए। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों आपको? यस सर। यस सर। यस सर। मैं जो डायग्राम बता रहा हूँ, हाँ एक इस डायग्राम को कहते हैं वेन डायग्राम। देखो एक और शिवांगी जोशी को जो पॉपुलैरिटी मिली एक इंटरसेक्शन भी करना है, तो दोनों में कॉमन क्या है या कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन भी हो। अगर यूनियन करना दो सेट का तो यूनियन में सब ए के बी के बी, ये आपका ए यूनियन बी आ गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट जिसको हम कहते हैं जो सभी सेट को कलेक्ट करते हैं। अच्छा ये वेन डायग्राम आप लोगों को समझना है मैं जो बता रहा हूँ? यस हाँ सर। सर। अच्छा Yes. आप लोग सब लोग अपने अपनी कॉपी में इसका वेन डायग्राम बनाओ, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। दूसरा बनाओ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का डायग्राम बनाओ। तीसरा ए यूनियन बी यूनियन सी का डायग्राम बनाओ। फोर्थ ए सबसेट ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी एक साथ बनाना है इसको। ये चार डायग्राम बना के देखो, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करो, जितना दूर से बनता करो, नहीं बनेगा मैं आपको बताऊंगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इन सबको ये डायग्राम के थ्रू बनाओ, इसको कहते हैं वेन डायग्राम, यानी डायग्राम के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना सेट थ्योरी। आज मनसा कहाँ है? मनसा छुट्टी पर है। चलो बताओ इसका डायग्राम बताओ तुम। जिसका हो जाए मेरे को बोल देना, दो आपके पास 2 मिनट का टाइम है। बच्चों बन गया डायग्राम कि नहीं आ रहा? यस सर मैं हाँ सर। समझाऊं मैं? नहीं आ रहा? बन गया। ठीक है, बन गया सर। बन गया सर। वेरी गुड। आप देखते हैं आप लोग ने कितना लॉजिकली समझा। देखो सबसे पहले है ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी के अंदर आ रहा है। ए लिखा और बी ये लिखा, यानी ए बी के अंदर पूरी तरह से आ गया है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए पूरी तरह बी के अंदर है, ए के सारे मेंबर बी में आ गए। ये आया समझ में पहला डायग्राम? यस यस सर। सर। तो इसी की जगह बी सबसेट ऑफ ए होता तो आपको सिर्फ ये बी लिखना होता और इसको ए, यानी बी ए के अंदर आ, ये हुआ बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपने 3 डायग्राम बना दिए, ये ए सेट, ये बी सेट, ये सी सेट, तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों में कॉमन देखो, ए का ए बी और सी ये तीनों में कॉमन ये वाला आ रहा है, तो तीनों सेट में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
समझ आया बेटा ये वाला डायग्राम? ए यस सर। यस सर। यस सर। में इंटरसेक्शन आ रहा है। नेक्स्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों में सारे पूरा आपको कर देना पड़ेगा। ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ आया बेटा आप लोगों को ये? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वाला, यस सर। ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी के अंदर है और उसका इंटरसेक्शन, यानी ए को बी के अंदर किया और कॉमन क्या आ रहा दोनों में? कॉमन ये आ रहा। अगर बी ए बी का सबसेट होगा तो ए के सारे मेंबर ही कॉमन आएंगे, कॉमन आएंगे। ए माइनस में। ये हो गया ए इंटरसेक्शन में। तो यही है, पहले ए को बी के अंदर करो, नहीं हाँ, और फिर कॉमन में से ए को आप कॉमन कर दो। ये आ गया आपका इंटरसेक्शन का पार्ट। तो यहां तक आप लोगों को डाउट है तो बता दो। नहीं सर। ये कोर्स में नो सर। एक पोर्शन कोर्स से हट गया है, वो मैं हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि वो कोर्स में तो नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है। वो क्योंकि कॉम्पिटिटिव वालों को तो मेरे को पढ़ाना ही है, तो वो 2 मिनट का कंसेप्ट आप लोग देख लो एक बार। नहीं आया तो उसको वैसे भी आपके कोर्स में नहीं, इसलिए आपको इतना वरीड होने की जरूरत नहीं। क्या क्वेश्चन है ये देख लेना आप लोग। ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जैसे ए सेट में आप क्या आ रहे हैं 1 2 3, और यूनिवर्सल सेट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मेंबर करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जो ए में नहीं है। तो 1 2 3 तो है लेकिन ये बाकी नहीं है। 4 5 6 7 8 9 10 ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे बी सेट दिया आपका 4 5 और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 4 5 छोड़ के में मतलब यूनिवर्सल से छोड़ के बाकी सब लिखना 1 2 3 6 7 8 9 10, ये हुआ बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट का मतलब? नॉट इन बी। जैसे अभी मैंने ये इसका वेन डायग्राम बनाया, ये ए सेट है, ये यूनिवर्सल। ए नॉट का मतलब एक को छोड़ के बाकी सारे मेंबर ए नॉट हो, लेकिन यूनिवर्सल में होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे, तो ये ए नॉट हो गया। ये डायग्राम ए नॉट का है। और बी नॉट का चाहिए तो आप क्या करोगे? बी का बनाया लेकिन बी से छोड़ के जो बी को छोड़ दो तो वो आपका ये बी सेट और बी को छोड़ दिया वो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर दोबारा कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हो आप लोग तो ये फिर से इसमें से हटा दो तो आपको क्या मिलेगा 1 2 3, यानी वापस आपको आपका ओरिजिनल सेट मिल जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट के मेंबर ये आए, फिर इसका भी कॉम्प्लीमेंट किया, इसको फिर से यूनिवर्सल से हटाया 4 5 6 7 8 9, तो आपको 1 2 3 मिल गया। बेटा कॉम्प्लीमेंट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। क्यों है नहीं दो देखो जेई वालों को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो जेई में नहीं है उनके लिए जस्ट छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन कुछ एप्लीकेशन में आएगा तो फिर मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए साथ ही साथ समझाऊंगा। जैसे अगर मैं इसका आंसर पूछूं आप लोग मेरे को बता सकते हो ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसमें से ढूंढ के बता सकते हो? ए ये रहा सेट, ए कहां है? ये रहा ए, ये रहा बी, उसके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? जरा मेरे को बता सकते हो? सर 6 7 8 9 10। पहले ए यूनियन बी क्या है पहले देखो, 6 7 8 9 10, ये तो आपका ए यूनियन बी है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट करना है, इसको हटाना है। अच्छा हाँ 6 7 8 है, बिल्कुल सही। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 आपने लिया, उसके बाद उसको इसमें से हटाया तो 6 7 8 है, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, राइट आंसर। ये समझ में आया आप लोगों को क्या बोला इसने? हेलो, यस सर। पहले ए यूनियन यस सर। पूरा उसको फिर इसमें से हटा दिया, ये बच गया। अच्छा इसका आंसर क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सर 6 7 8 9 10। वेरी गुड। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट ये है बी 6 7 8 9। तो आपने देखा ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट का आंसर है
कोई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को बाहर ले जाता निकालता हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में आ जाता है बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका सॉल्यूशन। लेकिन तुम लोगों को समझ तो आ गया। अब मैं इसकी एक वर्कशीट भेजूंगा। आज का इतना ही हमारा। मंडे को तुम लोग, अच्छा अपना मंडे को क्लास है, मंडे को टेस्ट के लिए रेडी हो? 6th चैप्टर बच्चों, 6th चैप्टर के लिए रेडी हो आप लोग? हेलो बच्चों। सर ये अभी जो करा है वो ये नहीं, ये तो अभी पढ़ाना भी तो ये काफी। 6th चैप्टर लीनियर इनइक्वेशन, हमने लीनियर इनइक्वेशन किया है ना आप लोगों का? यस सर। वो रेडी है आप लोगों का कि आपको तैयारी की जरूरत है उसमें? सर मेरे को थोड़ा डाउट है उसके अंदर। अच्छा पहले सर डाउट, टेस्ट भी बुक थोड़ा डाउट करनी है। है। एक हाँ सर, आपने टेक्स्ट बुक दी है ना करने के लिए। टेक्स्ट बुक करके मेरे को मंडे को उसके डाउट क्लियर कर लो, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर अपने थर्सडे को उसका टेस्ट रख लेते हैं। ओके सर। और ओके ओके सर। सेट थ्योरी को कंप्लीट करा दूंगा। चलो आज सेट थ्योरी का वर्कशीट भेजूं कि आप लोग पहले वो चैप्टर करेंगे टेक्स्ट बुक से? सर नहीं, भेज दो। टेक्स्ट बुक से चैप्टर। फिर 6th चैप्टर कंप्लीट करना है ना आप लोगों को। हाँ और ये जो आज मैंने सिखाया सेट थ्योरी में, जितना भी अभी तक मैंने सिखाया उसका वर्कशीट भेजूं कि बाद में भेजूं? सर बाद नहीं, में। भेज देना। नहीं कर पाओगे? ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आज जो सीखे उसी के थोड़े से आपको आइडिया मिल जाए कि आपने जो किया एक रिवीजन हो जाए आपका। भेज दो। भेज दो। ठीक है, भेज दो, दो। भेज दो। तो ये करना, मैं आज शाम तक आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलो बाय बच्चों, मिलते हैं अपने ऑन मंडे। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय सर।